तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था बेसिक पर्सनल फाइनेंस के पार्ट 1 में हमने बात किया था ह्यूमन साइकिल, एज वाइज प्रायोरिटी और आपकी अर्निंग का 50-30-20 रूल विद 2 एग्जाम्पल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली उस वीडियो का ही पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की, कितना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए एक बार में, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आप कितने अमाउंट का लेंगे अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, कितना टर्म प्लान आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है और टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरी मंडे और थर्सडे शाम को 7 बजे हम एक नया वीडियो लेके आते हैं जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं। सेविंग मतलब वो पैसा जो आपके बाकी बचे हुए खर्चों, आपकी नीड को पूरा करने के बाद जो बचता है उसे आप कहीं पे संभाल के रखते हैं, तो उस पैसे को सेविंग कहा जाता है। और बेसिकली इन्वेस्टमेंट उस चीज़ के लिए की जाती है कि आप किसी चीज़ या किसी भी जगह पे अपने पैसे को लगाते हैं तो फ्यूचर में आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक इनकम जनरेट कर पाए, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स यानी कि वो रिक्वायरमेंट जो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, उस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आपको हमेशा लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म एफडीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपको कहीं भी वैकेशन पे जाना है, आपको कुछ समय के बाद लैपटॉप लेना है, एक बढ़िया सा मोबाइल लेना है, गोल्ड लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन चीज़ों के लिए आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स यानी कि वो रिक्वायरमेंट जो आपको 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स वो होती है जैसे कि आपको घर खरीदना है, अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन लेना है, अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स को लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। इस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में और लॉन्ग टर्म एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब पर्सनल फाइनेंस में इमरजेंसी फ़ंड की बात करें तो इमरजेंसी फ़ंड वो फंड होता है जो आपको आपके इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। मतलब इन केस अगर आपको नेक्स्ट मंथ आपकी अर्निंग या आपकी सैलरी नहीं मिलती है तो आप उस फंड से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड दोस्तों जनरली आपके 1 महीने की सैलरी को 6 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसको इमरजेंसी के रूप में आपको साइड में रख देना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपए तक के अमाउंट को आप साइड में रख दीजिए एज ए इमरजेंसी फ़ंड आपके लाइफ में। दोस्तों आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका अमाउंट 5 लाख रुपए तक मिनिमम होना चाहिए। इन केस आपके नहीं रहने पे आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक टर्म प्लान भी होना चाहिए। दोस्तों आपके टर्म प्लान का अमाउंट आपके 20 साल की एनुअल इनकम के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के जो 50-30 और 20% के रूल में 20% जो इन्वेस्टमेंट था उसको हमने आज इस 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट के 20% में से जो 50% अमाउंट है वो हमेशा आपके ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने चाहिए। बाकी 20% मिड कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए। 10% आपको थोड़ा सा रिस्क आपके एपेटाइट को बढ़ा के आपको स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी बचे 20% में से आपको हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों 10% पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए, और 10% आपको, अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में 10% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी बेटी के बेटर फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। ओवरलैपिंग ज़रा भी ना होने दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट में। मिनिमाइज़ यानी कि एक ही प्रकार के 4
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए और एक ही सेक्टर के 8-10 स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आपके फंड और आपके स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे। और अगर फाइनल कंक्लूजन 2 की बात करें तो आपके पास इमरजेंसी फ़ंड हमेशा दोस्तों होना चाहिए। इमरजेंसी कभी भी आपको फ्यूचर में बोल के आपके पास नहीं आएगी, तो आपकी सैलरी को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आप अपने फैमिली के लिए अकेले अर्निंग करते हैं, आपकी फैमिली आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो आपकी फैमिली के लिए आपको कम से कम इस दुनिया से ज़्यादा 20 साल का पैसा तो रखना चाहिए। यानी कि अगर आप आज 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो आप उसको 20 ईयर से मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले सकते हैं। हमेशा दोस्तों अपने प्रेजेंट में अच्छी प्लानिंग के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आगे आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से एक लाइक करके आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में हम आपको इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले इस चैनल के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।